हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड और उनके द्वारा एक ये नया नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस है जो यूपी पुलिस में जो आरक्षी नागरिक यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है। इसमें है अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण की डीवी और पीएसटी हेतु अर्हत अभ्यर्थियों की सूचना का प्रकाशन। उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, उसकी कट ऑफ जारी की जा चुकी है और उसी के रिगार्डिंग ये एक सूचना, ये नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। और इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो एक बार आपको फटाफट पढ़ के बता देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त 2024 को कुल 10 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था वो 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को 10 शिफ्टों में टोटल आयोजित हुआ था, यानी कि डेली 2 शिफ्ट हुई थी। उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से प्राप्त समस्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया। आगे इसमें बताया गया है कि उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से प्राप्त समस्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया तथा आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों के एकाधिक पैनल से अभिमत भी प्राप्त किए गए। उपरोक्त कार्यवाही के आलोक में सभी आवश्यक संशोधन बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम के लिंक में उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित कुंजी से अपना उत्तर पत्र का मिलान कर सकते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखे हैं uppbpb.gov.in, यानी कि जो अमेंडेड जो आंसर की है वो भी दे रखी है, यानी कि चेंज करने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी भी दी गई है, वहाँ से भी आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट 3 है उसमें सारी बातें लिख रखी हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 10 पालियों में आयोजित किए जाने के कारण नियमावली के प्रावधानों व विज्ञापित में उल्लिखित प्रक्रिया में क्रम प्राप्तांकों का प्रसामान्यकरण की नॉर्मलाइजेशन करते हुए अंकों की श्रेष्ठता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के लगभग 2.5 गुना कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। यानी कि इसमें 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था और नॉर्मलाइजेशन इसमें किया गया है, ये चीज़ इसमें लिख रखी है। और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट थी हर कैटेगरी के हिसाब से उसमें टोटल 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए, यानी कि 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। टोटल 1,74,316 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इनका पीईटी होगा और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इनका लिया जाएगा। टोटल जो बच्चे थे उनमें से सिर्फ 1,74,316 बच्चों को ही बुलाया गया है। टोटल वैकेंसीज थी उसका 2.5 गुना जो बच्चे हैं वो बुलाए गए हैं पीईटी और डीवी के लिए। ठीक है, अभिलेखों की समीक्षा की डीवी और शारीरिक मानक परीक्षण ये फिजिकल होता है पीईटी के लिए। और इसमें नॉर्मलाइजेशन इसमें किया गया है, ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। और ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में लिख रखा, यहाँ पे लिख रखा कि लगभग 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। टोटल 1,74,316 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं पीईटी के लिए। टोटल वैकेंसीज थी उसका 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं और इसलिए कट ऑफ अलग अलग इसमें दिखाई गई है कैटेगरी के हिसाब से। तो अब इसकी फाइनल कट ऑफ चेक कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद की ये कट ऑफ दी गई है
हर कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ रही है। तो ये है कट ऑफ की डिटेल्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जनरल की कट ऑफ। जनरल में मतलब जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है वो भी जनरल में काउंट हुआ है। यूपी के अलावा जो बाहर के स्टेट के जो कैंडिडेट थे वो भी जनरल की कट ऑफ में आएंगे। जनरल की जो कट ऑफ है वो है 214.04644, 214.04644। ये जनरल की कट ऑफ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और जनरल में जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ है 75.96। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है 100.44। और फीमेल की जो कट ऑफ है अलग से जनरल में फीमेल की जो कट ऑफ है वो है 203.90879, 203.9। ये फीमेल की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये मेल की, ये फीमेल के लिए, इसमें सारे शामिल है। ये इसमें स्पेशल फीमेल के लिए अलग से कट ऑफ दी गई है। अगली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं तो वो है 187.31758, 187.31758। ये ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस में महिला श्रेणी की जो कट ऑफ है वो दे रखी है 180.23366, 180.23366। ये ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ दी गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ बताई गई है। उसके बाद आगे है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो है 198.99599, 198.99599, यानी कि 199 के लगभग कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी की। और ओबीसी में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है 59.00371। और ओबीसी कैटेगरी में जो महिलाओं की कट ऑफ है वो है 189.39259, 189.39259। ये ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं की कट ऑफ रही है। उसके बाद आगे है अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी। एससी की कट ऑफ है वो है 178.04955, 178.04955। ये एससी की कट ऑफ रही है। एससी में महिलाओं की कट ऑफ 169.13167। ये एससी में महिलाओं की कट ऑफ रही है। लास्ट है एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति। एसटी की कट ऑफ है 146.7385, 146.73835। और एसटी में महिलाओं की कट ऑफ है 136.02707। तो ये सारी कट ऑफ इसमें दिखाई गई है। जनरल की है 214 और जनरल में महिलाओं की कट ऑफ है 203। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 187 और महिलाओं की है 180। ओबीसी की है 198.99 यानी कि 199 है और महिलाओं की ओबीसी में है 189.3। एससी की कट ऑफ है 178 और महिलाओं की एससी में 169। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 146 और महिलाओं की कट ऑफ एसटी में 136। ये ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर दिखाई गई हैं सभी कैटेगरीज की। ये सभी कैटेगरी वाइज ये ओवरऑल कट ऑफ दी गई है। और ये इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जो जनरल में अदर स्टेट के कैंडिडेट वो जनरल में आएंगे, ध्यान रखना है। ये जो रिजर्वेशन बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट वालों को दिया गया है जिनकी यूपी की डोमिसाइल है। बाकी सारे जनरल में काउंट किए गए हैं और इसलिए जनरल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। अदर स्टेट वाले अपनी जनरल की कट ऑफ के हिसाब से आपको चेक करना है। ये सभी श्रेणियों की कट ऑफ यहाँ पर दिखाई गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है सबसे अच्छी चीज़ पॉइंट नंबर 4 में, और वो जो है वो कि अगर डीवी और पीएसटी में जितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं उससे कैंडिडेट कम रह गए, यानी कि पीईटी में कैंडिडेट ज़्यादा फेल हो गए, 2.5 गुना बच्चे बुला रखे हैं, अगर ज़्यादा रह गए तो दोबारा से मेरिट के आधार पर नए अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। यानी कि सपोज करो जनरल की 10 वैकेंसीज हैं और पीईटी और डीवी में लास्ट में 8 ही बच्चे बचते हैं, तो 2 कैंडिडेट्स के लिए दोबारा से लिस्ट लगेगी, दोबारा से नए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेरिट लिस्ट के हिसाब से। मेरिट लिस्ट कम होगी और उसके बाद नए कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जा सकता है। ये चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन कर रखी है कि यदि डीवी और पीएसटी में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीवी और पीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में लिख रखिए कि दोबारा मौका उन कैंडिडेट्स को भी दिया जाएगा जो बाउंड्री पर है कि कट ऑफ कम जाएगी। अगर बच्चे कम रहते हैं तो पीईटी और डीवी में अगर कैंडिडेट ज़्यादा बाहर हो गए तो नए बच्चों को बुलाया जाएगा। उपरोक्त अर्थ अभ्यर्थियों के डीवी और पीईटी की कार्यवाही दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
इसके लिए स्थान, तिथि और समय बोर्ड की वेबसाइट पर शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में किया जाना है। यानी कि लगभग 20 दिसंबर के आसपास इनका डीवी वगैरह किया जाएगा। पीईटी और डीवी वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह यानी कि 20 दिसंबर के आसपास इनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। डेट टाइम वो सारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आगे इसमें लिखा है अभिलेख यानी कि डीवी और पीईटी में अर्थ अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता पीईटी जनवरी 2025 के तीसरे माह में आयोजित किया जाएगा। देखो पहले तो होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पीईटी होगा। ये जो दिसंबर में जो होना है वो होगा पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसमें हाइट और चेस्ट वगैरह मापी जाएंगी। रनिंग वगैरह का जो होगा वो जनवरी 2025 के तीसरे हफ्ता में यानी कि 20 जनवरी के बाद आपका पीईटी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएमटी ये चीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें इसमें लिख रखी है, ध्यान रखना। ये पहले दे रखा है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डीवी और पीएसटी वो होगा दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में। और जो पीईटी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो होगा जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में। दिसंबर में जो पीएसटी होगा उसमें आपकी हाइट वगैरह मापी जाएगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट वगैरह मापी जाएगी, उसमें आपकी हाइट और चेस्ट, साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे 20 दिसंबर के आसपास। एक महीने बाद जनवरी 2025 और तीसरे सप्ताह यानी कि 20 से 21 तारीख के आसपास आपका पीईटी होगा, उसमें आपकी रनिंग वगैरह जो भी है पीईटी का शेड्यूल वो आपसे किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बता रखी हैं। इसके बाद लिखा कि यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ हेतु प्रकाशित की जा रही है। इस विषय में सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। जो टोटल स्कोर कार्ड है वो आपका लास्ट में जब पूरी भर्ती प्रक्रिया हो लेगी उसके बाद आपका स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा किस कैंडिडेट के कितने नंबर आए हैं। ये इसमें ध्यान रखना पॉइंट नंबर 8 में। ठीक है, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अंकों का विवरण दिया जाएगा। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में सावधानी बरती गई है। आगे तो ये तो कुछ भी नहीं खास पॉइंट, और मेन तो जो सारी चीज़ें थी वो ये ही इसमें लिख रखी है। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर, जहाँ से आपको लॉगिन करके आपका क्वेश्चन पेपर चेक करना है और रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कितने नंबर आपके बने हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in। और ये है कट ऑफ की डिटेल्स। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है। लगभग 2.5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है पीएसटी के लिए और डीवी के लिए। पीएसटी और डीवी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इनका लिया जाएगा। ठीक है, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 20 दिसंबर के बाद डीवी और पीएसटी होगा और 20 जनवरी 2025 के बाद इनका पीईटी लिया जाएगा। तो ये है नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे वो लॉगिन करके अपने आंसर की के हिसाब से स्कोर अप्रोक्सीमेट चेक कर लें और आपका वहाँ पे लिखा मिलेगा आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो ये था स्पेशल नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए। ये कट ऑफ है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप इनको चेक कर सकते हैं और ये ऑफिशियल साइट पर सारे डाटा आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।